तो हेलो लक्ष्य आर्मी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। सॉरी मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है भाई, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। ट्राई कर रहा हूँ अच्छे करने की। तो पहला टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है? तो अभी इस लाइन को पढ़ो एंड मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। The line segments joining the midpoints of two sides of a triangle. The line joining the midpoints of two sides of a triangle. कोई भी दो साइड ले लो, ये साइड या ये साइड। अगर ये साइड लेके ज्वाइन करो, या ये साइड लेके ज्वाइन करो, या ये साइड लेके ज्वाइन करो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी साइड लेकर कोई भी पॉइंट, कोई दो साइड का पॉइंट लेके ज्वाइन करने को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। मतलब ए बी साइड का मैंने पॉइंट लिया ई एंड ए सी साइड का मिड पॉइंट मैंने ले लिया एफ। मैंने सॉरी गलती, ई दिख रहा होगा, आई नो, ये एफ है। जो इसको ज्वाइन किया एंड वो जो ई एफ जो अभी फॉर्म हुआ ज्वाइन होके, वो ई एफ पैरेलल टू बी सी होगा और वो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ये एक्स्ट्रा है, मैंने ये जो लिखा है हाफ ऑफ बी सी, ये होता है, ठीक है। तो इसको ही हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। मतलब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। द लाइन सेगमेंट ये जो दोनों है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये दोनों साइड ही मैंने लिया, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन किया एंड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये ई एफ जो है पैरेलल टू बी सी को हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हो। एंड इस ई एफ इक्वल टू ऑल्सो हाफ ऑफ बी सी बोल सकते हो। मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पे आते हैं जिससे कि हम कर सकते हैं। आई थिंक सो इधर आपको समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया फिर से बता रहा हूँ। द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई दो साइड ऑफ ट्रायंगल है, एक ए बी सी है, मैंने कोई दो साइड लिया, ए बी ले लिया, ए सी ले लिया। अब इसका जो मिड पॉइंट मैंने ई है एंड इसका मिड पॉइंट मैंने एफ ले लिया एंड इस दोनों को जो ज्वाइन किया, ये जो लाइन फॉर्मेशन हुआ ई एफ इज मतलब पैरेलल टू थर्ड साइड, नीचे वाला साइड बी सी। समझ गए? दैट्स द थिंग, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, नहीं बताना चाहूँगा। एंड ये इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी सी बोल सकते हो। तो अब क्वाड्रिलेटरल के अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होगी तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वीडियो में अगर हुआ तो मैं करके आपको दे दूँगा। एक क्वेश्चन पे आता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, चलो ट्रायंगल ए बी सी, चलो मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी का है डी और बी सी का है ई और सी ए का है एफ एट द मिड पॉइंट्स ऑफ क्या साइड्स ए बी सी एंड सी ए, ठीक है, मिड पॉइंट्स हो गए। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ, बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। तो इसने पूछा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई है मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ। मेरा क्या डायग्राम हो रहा है यार, एफ लिख नहीं कर सकता। एफ है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ मिड पॉइंट है ए सी का। एंड जब मैं इस मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो अच्छे से, जब मैं ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उसने पूछा है कि प्रूव करो कि ये डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिवाइड कर रहा है। समझ गए? इसमें ही हमारा अभी चलेगा द मिड पॉइंट थ्योरम रूल। चलो गिवन क्या है, एक मिनट, गिवन क्या है तुम देखो। गिवन है ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें लिख लो डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी कॉमा सॉरी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, ठीक है। ए बी सी सी ए का मिड पॉइंट है। अब इधर पूछा क्या है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अभी हमें टू प्रूव क्या करना है, रुको, टू प्रूव क्या करना है।
टू प्रूफ क्या करना है, इट डिवाइड्स इट इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगा। डायग्राम पे आता है, ये डायग्राम है। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो डी एफ है पैरेलल टू बी सी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो प्रूफ, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हारा ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो ये ई एफ पैरेलल टू बी ई भी होगा, ठीक है। देन इट्स ई एफ पैरेलल टू बी ई, ई एफ, एक मिनट, ई एफ नहीं, डी एफ पैरेलल टू बी ई, सॉरी एक मिनट भाई, डी एफ पैरेलल टू बी सी ना, सॉरी, डी एफ पैरेलल टू बी सी है, डी एफ पैरेलल टू बी सी है एंड डी एफ पैरेलल टू बी है, राइट। तो ये डी एफ पैरेलल टू बी है एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी, सॉरी इधर देखो, डी एफ पैरेलल टू बी सी है एंड डी एफ पैरेलल टू बी ई। समझ गए कैसे हुआ? अरे ये अगर पूरे बी सी का पैरेलल है तो ये बी का भी आधा का भी पैरेलल होगा। एक मिनट में क्या लिखा था, ये हाफ ऑफ बी सी, याद रख लेना, वही चीज़ इधर यूज हो रहा है। तो डी बी भी ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, अगर ये डी एफ पैरेलल ई बी हो रहा है तो डी बी भी ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, देन डी बी ऑल्सो पैरेलल टू क्या, ई एफ, ई एफ। सो इधर तुम बोल सकते हो डी एफ बी ई, नहीं तो डी बी ई एफ, ठीक है। देन मैं दिख, सॉरी अच्छे से देखो, देन डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? ये जो डी एफ अगर पैरेलल टू बी सी है, डी एफ पैरेलल टू बी सी है, देन डी एफ पैरेलल टू बी ई, मतलब ये जो डी एफ है हाफ ऑफ, मतलब पैरेलल टू बी मतलब हाफ ऑफ बी सी बोल सकते हो, जो कि पैरेलल टू बी ई है। देन इस तरह तो डी बी भी पैरेलल टू ई एफ होगा। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये तो डी ई बी एफ इज ए पैरेललोग्राम, कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी इधर मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कैसे? पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी था, पैरेललोग्राम डिवाइड्स, अगर प्रॉपर्टी था ना, प्रॉपर्टी नहीं था, एक था कि पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, याद होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। अब अच्छे से फिर से देखो, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी ई, मतलब हाफ ऑफ बी सी है, एंड यूएसए डी बी भी पैरेलल टू ई एफ होगा। तो ये जो ट्रायंगल डी बी ई एंड डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी था कि मतलब लिख सकते हो कि पैरेललोग्राम डी बी ई एफ डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टी में था। अगर आपको पता है प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। तो उसी तरह मैं इसको भी ले लेता हूँ, डी ई पैरेलल टू ए सी, वही इधर डी ई मैंने पैरेलल टू ए सी ले लिया, तो ये डी ई पैरेलल टू सी एफ हो जाएगा, ये डी ई पैरेलल टू सी एफ हो जाएगा। ये जो डी ई है ये सी एफ की तरह पैरेलल, तो डी एफ भी पैरेलल टू ए सी, नहीं तो सी ई, सॉरी सी ई लिख दो। देन ये जो डी एफ भी पैरेलल टू सी ई है, अगर डी ई पैरेलल ई एफ हो रहा है मतलब हाफ ऑफ सी बी, हाफ ऑफ ए सी हो रहा है, तो
ये डी एफ भी पैरेलल ई सी ई होगा, तो देन डी एफ ई सी एक पैरेललोग्राम। तो उसी तरह ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एफ। कैसे? पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिवाइड करता है। अरे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल है, ये एक इस तरह ट्रायंगल है, हमने ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट पैरेलल किया, ये साइड पैरेलल किया, ये साइड थर्ड साइड का पूरा पैरेलल है एंड इसका हाफ इसका जो पैरेलल है, तो ये साइड भी ये साइड का पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में एक प्रूफ था कि पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अरे एक ट्रायंगल है, उसने बोला है कि ये साइड और ये साइड का पूरा पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये साइड का भी पैरेलल होगा, हाफ। तो ये भी ये साइड का पैरेलल होगा, ये साइड का भी पैरेलल, ये हाफ साइड का भी पैरेलल है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को डिवाइड करता है। आपको एक प्रूफ होगा, प्रॉपर्टी में होगा क्वाड्रिलेटरल का, वही सेम चीज़। तो उस तरह मैंने इसको पैरेलल लिया, इसका आधा ले लिया एंड इस ट्रायंगल को प्रूव कर दिया। 1 2 3 ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब उस तरह मैं डी ई पैरेलल इसी ले लिया। अब इधर में ई एफ पैरेलल ए बी, चलो इधर मैंने ई एफ पैरेलल ए बी ले लिया। देन ये ई एफ पैरेलल ए डी भी होगा, मतलब इसका आधा, इसका भी ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल ए डी होगा। देन उसी तरह ये ए एफ पैरेलल डी ई होगा, ये ई एफ पैरेलल डी ई होगा। आगे नहीं, अरे हो रहे कि नहीं? तो वही, अगर ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो ये जो अगर ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, देन ए एफ डी ई एक पैरेललोग्राम है। देन ये भी इस दोनों को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ नहीं आया मैं फिर से डिटेल में बता रहा हूँ। इसने एक ट्रायंगल दिया है, अरे यार ये एक ट्रायंगल दिया है ए बी और सी। इसका एक पॉइंट है डी, इसका पॉइंट है ई, इसका पॉइंट है एफ। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से मैंने ये साइड का पैरेलल ये साइड ले लिया। अब ये साइड का पैरेलल ये इसका आधा हुआ, ये भी पैरेलल होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, तो इससे ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह सेम वे अगर ये साइड ये प्रूफ हो गया। अब लेते हैं ये साइड, ये पूरे साइड का पैरेलल है, ठीक है। ये साइड ये पूरे साइड का पैरेलल है, ये साइड ये पूरे साइड का पैरेलल है, तो ये साइड का भी पैरेलल होगा, ये साइड का भी पैरेलल होगा, तो ये साइड का भी पैरेलल होगा। अब ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म हुए ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में प्रूफ हो रहा है। उस तरह मैंने डी एफ पैरेलल बी सी लिया, तो डी एफ पैरेलल बी ई भी होगा। ये साइड पैरेलल एंड ये साइड और ये साइड भी पैरेलल रहे, जैसे कि मैंने डी एफ पैरेलल बी ई कर दिया, तो वैसे भी डी बी पैरेलल ई एफ हो जाएगा। देन ये भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, मतलब डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। कुछ इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, चार ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना, जैसे कि ये इसके साथ ये पैरेलल है, ये इसके साथ भी पैरेलल है, ये इसके साथ भी पैरेलल है। 1 2 3 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो गए, हेंस प्रूफ्ड। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अभी आते हैं आपके कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle to other side. ये other side को that bisects the third side. अच्छे से समझो, एक लाइन ड्रॉन हुआ है through the midpoint of one side of a triangle to other side, ये साइड को, and bisects the third side. ये थर्ड साइड का भी पैरेलल हो रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट से इधर ये लाइन ड्रॉन हुआ एंड ये ए सी का एफ को ज्वाइन किया, ये ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया एंड ये जो ई एफ जो लाइन फॉर्म हुआ ये बी सी के भी पैरेलल है। देखो अच्छे से बता रहा हूँ, ये गलत था। आप सोच रहे हो कि ये मिड पॉइंट थ्योरम, नहीं, फिर से बता रहा हूँ। ए बी का मिड पॉइंट ई है, इधर से लाइन ड्रॉन हुआ एंड ये लाइन को जो ये पॉइंट को जो ज्वाइन किया, ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये एफ हो गया। अब ये जो ई एफ पैरेलल टू बी सी है
एंड इधर जो बोला है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड ये गलती से लिखा है। कोई भी एक साइड को देखो, मैं सिंपली समझा रहा हूँ, अंग्रेजी भूल जाओ, अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं। ये ट्रायंगल ABC है, इसका एक कोई मिड पॉइंट E है एंड इसका एक लाइन ड्रॉन हुआ, ये अनदर लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया एंड ये जो EF है पैरेलल टू BC है, तो ये जो F को ज्वाइन किया, ये साइड और ये साइड को बाइसेक्ट किया, ये साइड को दो, मतलब ये साइड को ना बाइसेक्ट किया दो टाइप में, मतलब AF इक्वल टू FC, कुछ इस तरह, समझ गए। तो ये है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अगर फिर से समझ नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल दिया है, मैंने कोई भी मिड पॉइंट लिया, ये छोड़ो यार छोड़ो, मैंने एक ट्रायंगल लिया, मैंने ये वाला मिड पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन किया, ये जो इधर ज्वाइन हुआ ना, ये दो साइड को बाइसेक्ट किया, ठीक है, दो साइड में बाइसेक्टेड हो गया एंड ये जो ज्वाइन, ये जो लाइन फॉर्म हुआ है, इसका ये पैरेलल है, समझ गए। आते हैं क्वेश्चन पे। चलो, गिवन L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ये L पैरेलल टू M पैरेलल टू N है, ट्रांसवर्सल P and Q है, such that L M N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AP and BC। अच्छे समझो, L M N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट विथ AP and BC, मतलब इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल बाइसेक्टर से इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, आई थिंक सो, वही क्वेश्चन में दिया है एंड पूछा है ऑन P लाइन पे हो रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा है सो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट विथ DE एंड EF, ये DE एंड EF में भी कर रहा है ऑन Q ऑल्सो, ठीक है। कैसे, तो इधर गिवन दिया है L पैरेलल टू M पैरेलल टू N एंड P एंड Q आर ट्रांसवर्सल्स, P एंड Q आर ट्रांसवर्सल, राइट। टू प्रूव क्या करना है, हाँ, और एक चीज़ भी दिया है, सॉरी, AB इक्वल टू BC, ठीक है, एंड AC का जो मिड पॉइंट है वो B है एंड ये B इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। सेम इधर हमें टू प्रूफ क्या करना है, DE इक्वल टू EF करना है एंड ये जो DF है इसका मिड पॉइंट क्या है, E है। चलो प्रूफ पे आते हैं ब्रो, मैं एक ही पेज में कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैंने जो आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाया, पेज घुमा के समझाऊँ यार, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो सका मैं एक टैबलेट खरीद के आपको समझा सकूँगा तो अच्छे से ये हो जाएगा। तो अभी जितना समय है मैं आपको इससे ही समझा रहा हूँ। तो D इक्वल टू EF एंड EF इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, E है, सॉरी, E इज मिड, E है मिड पॉइंट ऑफ DF। प्रूफ पे आता है, ट्रायंगल ले जाओ ACF, ये ट्रायंगल ACF है, AC का मिड पॉइंट क्या है, B, तो AC का आपका मिड पॉइंट क्या है, B है, AC का मिड पॉइंट क्या है, B है, AC का मिड पॉइंट क्या है, B है, तो B इक्वल टू AC। समझ रहे हो कि, तो इधर आपका ये BG पैरेलल CF भी हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, BG पैरेलल CF हो जाएगा क्या, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, BG पैरेलल CF हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देन देयरफॉर आप लिख सकते हो ये जो B एंड G है, मतलब ये जो AEAF है मिड पॉइंट है क्या, G बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सब मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ही प्रूफ हो रहा है। तो इधर AG इक्वल टू FG, समझ गए, तो ये इक्वल हो गए। तो इधर में ट्रायंगल अगर AFD ले गया, ADF
ए डी एफ ले लिया। इधर ए जी, आपको इधर पता है कि ए जी इक्वल टू जी एफ, फ्रॉम फर्स्ट लिख लो इसको फर्स्ट, तो ए जी इक्वल टू जी एफ है एंड जी ई पैरेलल टू ए डी, क्या बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन ट्रायंगल एटीएफ में ए जी इक्वल टू जी एफ होगा, जो कि हमने फ्रॉम फर्स्ट में प्रूव कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। एंड ये जी ई, ये जो जी ई है पैरेलल ए डी, सॉरी नॉट बी ई, ए बी, ए डी पैरेलल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है नहीं। तो इधर आपका डी एफ इस मिड पॉइंट होगा आपका क्या, ई, बाय कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो इधर आपका क्या डी एफ मिड पॉइंट ऑफ ई है, सॉरी मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वीक है यार। ई मिड पॉइंट ऑफ क्या, डी एफ का मिड पॉइंट हुआ, तो बाय कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम आपका डी ई इक्वल टू ई एफ। देखो अच्छे से समझो, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है दोनों, ये ए बी इक्वल टू बी सी है, आज ये बी मिड पॉइंट है। तो इधर हमें प्रूफ करना है कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ बाई डी एफ, जो कि आपका ट्रांसवर्सल है। देन इस ट्रायंगल ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ ए बी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी गिवन। देन बी जी इज द लाइन ड्रॉन, जो कि जी है जिसका मिड पॉइंट है किसका, ए एफ का, तो ए जी इक्वल टू जी एफ बाई मिड पॉइंट थ्योरम। देन इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए डी एफ, ए जी इक्वल टू जी एफ बाई फ्रॉम फर्स्ट, जो कि रूट है। एंड ये जो लाइन ड्रॉन हुआ है, ये मिड पॉइंट जो है डी एफ का, ये जो ई है, तो ये जी ई ऑल्सो पैरेलल टू ए डी। इधर जैसे बी जी ऑल्सो पैरेलल टू, इधर जैसे सी एफ इज पैरेलल टू बी जी, वैसे इधर जी ई ऑल्सो पैरेलल टू ए डी। तो डी ई इक्वल टू ई एफ बाई कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बस।